कहते हैं होली भारत के सबसे प्राचीन उत्सवों में से एक है। हर काल में इस उत्सव की परंपरा और रंग बदलते रहे हैं। वक्त के साथ सभी राज्यों में होली को मनाने और उसको स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से पुकारने लगे। आइए इसी रंगों के त्यौहार के बारे में 5 ऐसी बातें जानते हैं जो आपने शायद ही सुनी होगी। नमस्कार, मैं तमिश्री और ये है धर्म संवाद। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। पहले नंबर पे आर्यों की होलिका। प्राचीन काल में होली को होलिका या होलाका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवत्रैष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ वो अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है। शायद इसीलिए इसका नाम होलिका उत्सव रखा गया होगा। आज भी नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस तथ्य से ये पता चलता है कि यह त्यौहार वैदिक काल से ही मनाया जाता रहा है। दूसरे नंबर पर है होलिका दहन। ये तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। इस दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था और प्रहलाद बच गए थे। इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। तीसरे नंबर पर है कामदेव की कहानी। कहते हैं इस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी डूंडी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। इसीलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। चौथे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि होली में रंगों से खेलने की परंपरा कैसे आई। त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। इसके याद में धुलेंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फगवा हो गया, क्योंकि ये फागुन महीने में आती है। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्यौहार में रंग को जोड़ा था। पहले होली के रंग टेशु या पलाश के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें कोई केमिकल नहीं होता था। 5वें नंबर पर है मंदिरों में चित्रण। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित बहुत सारी मूर्ति या चित्र आज भी अंकित पाए जाते हैं। ऐसा ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। अहमदनगर चित्रों और मेवाड़ के चित्रों में भी होली उत्सव का चित्रण मिलता है। इससे ये साबित होता है कि ये त्यौहार 600 ईसा पूर्व से मनाया जाता रहा है। तो ये थी होली से जुड़ी कुछ बातें। अगर होली के बारे में कोई और रोचक बातों का पता आपको है तो कमेंट्स में हमें बताइए और जुड़े रहें धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।